Cozinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश के जब आगे बढ़ता है तभी अचानक लेसिया और ऐश का जोर से लेसिया अपने एक हाथ को ऊपर करती है और अचानक वो जोर से दबाती तो ऐश के पेट में दर्द होने लगता है। ऐश भी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। ऐश बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ, आ जाओ बैटल फील्ड में, मैं बैटल करने को तैयार हूँ। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ ऐश केचम, चलो एक बैटल करते हैं। तभी ऐश बोलता है ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा रेफरी कौन बनेगा। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं अगर तुम लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम दोनों का रेफरी बन सकता हूँ। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलता है कि नहीं ब्रॉक, तुम रेफरी नहीं बनोगे, रेफरी मैं बनूंगा। लेसिया अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं रेफरी बन सकता हूँ प्लीज़। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती हाँ, तुम रेफरी बन सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जानते हो ना मेरा लोगे यहाँ पे ही खड़ा है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं भागने की कोशिश नहीं करूँगा। तभी जॉन बोलता है चलो एक बैटल करते हैं। ऐश और लेसिया तुम दोनों मेरी बात सुनो, ये एक बैटल एक 6v6 की बैटल होने वाली है। तभी लेसिया बोलती है बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते हैं रूल्स काफ़ी सिंपल है, एक 6v6 की बैटल होने वाली है। अगर इस बैटल में ऐश तुमने मुझे हरा दिया तो तुम यहाँ से जॉन को लेके जा सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे इस बैटल में नहीं हरा पाए तो तुम्हें यहाँ पे, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ पे रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। मंजूर है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश एरी के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं हाँ लेसिया, मुझे तुम्हारा रूल्स मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ बैटल करने को तैयार हूँ, चलो आ जाओ बैटल फील्ड में, हम लोग मिलकर बैटल करते हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं ये एक 6v6 की बैटल होने वाली है। इस बैटल में आप दोनों है ना एक एक पोकेमॉन एक एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हो। रूल्स के हिसाब से ये बैटल तब खत्म होगी जब दोनों में से किसी एक ट्रेनर के 6 पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस भी ट्रेनर के 6 पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे वो ये बैटल हार जाएगा और सामने वाला जीत जाएगा, और जीतने वाला कहलाएगा इस मैच का विनर। तो दोनों अपना पहला पोकेमॉन निकालिए। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपना पहला पोकेमॉन निकालती है जो कि होता है एक फायर एंड ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन मैगमोथर। लेसिया जैसी पोकेबॉल फेंकती है, पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है मैगमोथर, जो कि लेसिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन था और इसने लेसिया को काफ़ी सारी बैटल्स जिताई थी। मैगमोथर को देख के ऐश और ब्रॉक और जॉन तीनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहे थे। ब्रॉक बोलते हैं अच्छा, तो ये है लेसिया का पहला पोकेमॉन मैगमोथर। ऐश बोलता है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कैसे हराऊंगा। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पे पूरा विश्वास, तुम इस बैटल को ज़रूर जीतोगे। ऐश बोलता है ठीक है लेसिया, तुमने अपना पहला पोकेमॉन तो रिवील कर लिया, चलो मैं अपना पोकेमॉन दिखाता तुम्हें। ग्रेनिंजा बाहर। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल के अंदर से बाहर आता है ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, जो कि होता है वाटर एंड डार्क टाइप का सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ग्रेनिंजा पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। जॉन तभी बोलता है तो ठीक है, तो उन्होंने अपना पहला पोकेमॉन निकाल दिया और अभी बैटल स्टार्ट होती है यहीं पे। इसके बाद जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है ऐश ग्रेनिंजा से आइस बीम अटैक यूज़ करने को बोलता है, और वहीं पे हम दूसरी तरफ लेसिया को देखते हैं जो कि अपने मैगमोथर से है ना हाइपर बीम यूज़ करने को बोलती है। मैगमोथर हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। हाइपर बीम और आइस बीम दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेडियम में धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धुआं साफ होता है। धुएं के साथ हम क्या देखते हैं कि लेसिया है ना मैगमोथर से शैडो बॉल अटैक यूज़ करने को बोलती है। ये शैडो बॉल ग्रीन निंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलते हैं ग्रीन निंजा चलो अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, वाटर सर्किन का यूज़ करके शैडो बॉल को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद तभी हम ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा वाटर सर्किन का यूज़ करता है। ग्रीन निंजा का वाटर सर्किन शैडो बॉल को चीरते हुए आगे बढ़कर शैडो बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद ऐश तभी ग्रीन निंजा से बोलता है अभी यूज़ करो डबल टीम अटैक का। ग्रीन निंजा ऐसे ही करता है, ग्रीन निंजा डबल टीम अटैक का यूज़ करता है और अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना लेता है और सबके सब ग्रीन निंजा मिलके है ना मैगमोथर को चारों ओर से घेर लेते हैं।
इसके बाद ऐश तभी अपने सारे ग्रीन निंजा से वाटर सर्किन अटैक यूज़ करने को बोलता है। ग्रीन निंजा और उसके बाकी के क्लोन्स सब लोग मिलके वाटर सर्किन अटैक का यूज़ करते हैं। सब मिलके बहुत सारे वाटर सर्किन बना लेते हैं और मैगमोटर के ऊपर मार देते हैं। अब क्योंकि मैगमोटर एक फायर टाइप का पोकेमन होता है और वाटर सर्किन एक वाटर टाइप मूव होता है, और तुम लोग तो जानते हो कि फायर वाटर टाइप मूव्स एंड फायर टाइप पोकेमन्स के अगेंस्ट कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इतने सारे वाटर सर्किन्स को मैगमोटर बिल्कुल भी नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया तभी मैगमोटर से बोलती है, मैगमोटर अभी फाइटिंग कराते चॉप अटैक का यूज़ करो। मैगमोटर ऐसे ही करता है। मैगमोटर एक फाइटिंग टाइम मूव कराते चॉप अटैक का यूज़ करता है। ये अटैक ग्रीन निंजा के ऊपर लग जाता है। ये अटैक ग्रीन निंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रीन निंजा को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम लैस को देखते हैं। लैस बोलता है, ग्रीन निंजा लगता है मैगमोटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा इसे हराने का। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा चलो अपनी पूरी ताकत से एरियल लेज़र अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी ग्रीन निंजा को देखते हैं। ग्रीन निंजा काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए मैगमोटर के पास जाता है और उसके ऊपर एरियल लेज़र अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से मैगमोटर को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस काफ़ी ज़रा मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि बहुत बड़े ग्रीन निंजा, तुमने कमाल कर दिया, ऐसे ही लगे रहो, एक और बार एरियल लेज़र अटैक का यूज़ करो। ग्रीन निंजा एक और बार एरियल लेज़र अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन इस बार ये अटैक ग्रीन मैगमोटर के ऊपर नहीं लगता, बल्कि मैगमोटर इसे डॉज करता। ये देख के ऐस बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने जितना सोचा था लेसिया का मैगमोटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बैटल तो हम ही जीतेंगे, देखना। इसके बाद तभी मैं लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलती है, बहुत बढ़िया, लगता है तुम में बहुत ही ज़्यादा दम है, लेकिन याद रखना तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैगमोटर अभी अपनी पूरी ताकत से हाइड्रो कैनन अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लेसिया के मैगमोटर को देखते हैं। लेसिया का मैगमोटर यूज़ करता है हाइड्रो कैनन अटैक का। ये अटैक तेज़ी से ग्रीनजा की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये अटैक जैसे ग्रीनजा की तरफ बढ़ रहा होता है, ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रीनजा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है इस अटैक से। ये अटैक ग्रीनजा के ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रीनजा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और ग्रीनजा को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐस बोलता है, लगता है मुझे अपने है ना सीक्रेट फिनोमेना का यूज़ करना होगा। इसके बाद अभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया को कुछ समझ नहीं आता कि ऐस किस फिनोमेना की बात करें। ऐस बोलता है, ग्रीन निंजा चलो उसे करते हैं। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस तभी एक रिंग निकालता है और उसे अपने हाथ में पहन लेता है। ये कोई मामूली रिंग, ये बिल्कुल मेगा रिंग जैसी दिख रही होती है। गैस ग्रीन निंजा से बोलता है, ग्रीन निंजा अभी बॉन्ड इवॉल्व। तभी ग्रीन निंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। तभी हम ग्रीनजा को देखते हैं। ग्रीनजा का अचानक बॉन्ड इवल हो जाता है। ग्रीनजा के पीठ के पीछे एक बहुत ही बड़ा वाटर सर्किन आ जाता है और ग्रीनजा के माथे पे एक रेड कलर का साइन बन जाता है। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बॉन्ड ग्रीनजा को देख के बहुत ज़्यादा शौक रही है। लेसिया बोलती है, ये क्या है? ऐस बोलता है कि ये मेरा बॉन्ड ग्रीन निंजा है, अब देखना तुम्हें बैटल कैसे हारने वाली हो, हारने के लिए तैयार हो जाओ लेसिया, अब तुम्हारा खेल ख़त्म। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश ग्रीन निंजा बोलता है, ग्रीन निंजा अभी अपनी पूरी ताकत से जाइंट वाटर सर्किन का यूज़ करो। ग्रीन निंजा एक बहुत ही बड़ा वाटर सर्किन बनाने लगता है, और तभी अचानक काफ़ी देर बाद फाइनली ग्रीन निंजा एक बहुत ही बड़ा वाटर सर्किन बना लेता है। इतने बड़े वाटर सर्किन को देख के लेसिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपने मैगमोटर से फायर ब्लास्ट अटैक यूज़ करने को बोलती है। मैगमोटर फायर ब्लास्ट अटैक का यूज़ कर लेता है, लेकिन ये अटैक ग्रीनजा के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि ग्रीनजा का जाइंट वाटर सर्किन फायर ब्लास्ट को चीरते हुए आगे बढ़ता है और ये अटैक सीधा जाके मैगमोटर के ऊपर लग जाता है। और जैसे ही अटैक मैगमोटर के ऊपर लगता है, तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों ओर से है ना स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। इसके बाद चारों ओर स्मोक फैल जाता है। जैसे ही स्मोक साफ होता है, हम क्या देखते हैं कि लेसिया का मैगमोटर ज़मीन पे गिरा होता है और वो बैटल हार चुका था। इसी के साथ लेसिया का ये इतना पावरफुल पोकेमन ये बैटल हार चुका था। इसके बाद तभी हम लेसिया को देखते हैं। लेसिया बोलते हैं, ये नहीं हो सकता मैगमोटर, तुम्हें बैटल नहीं हार सकते। इसी के साथ ऐश ने लेसिया का पहला पोकेमन हरा दिया होता है। लेसिया देखिए बहुत ही ज़्यादा शौक रहती है कि उसका इतना पावरफुल पोकेमन ये बैटल हार गया। लेसिया को काफ़ी ज़्यादा दुख। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, मैगमोटर लड़ नहीं सकता आगे, इसका मतलब ग्रीन जे बैटल जीत चुका है। इसका मतलब फर्स्ट राउंड का विनर है एस कैचम, यानी कि एस कैचम को 1 पॉइंट जाता है। बहुत बढ़िया एस कैचम, तुमने कमाल कर दिया। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस ग्रीन जैसे बोलता है, ग्रीन निंजा वाह तुमने कमाल कर दिया, तुमने है ना लेसिया का पहला पोकेमन हरा दिया, मज़ा आ गया, ऐसे ही लगे रहना। इसके बाद तभी लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपनी जेब से पोकेमन निकालती है और मैगमोटर को वापस बुला लेती है और उसे वापस बुला के कहती है, थैंक्स मैगमोटर, तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो, आगे की बैटल के लिए मैं कोई नेक्स्ट पोकेमन को भेजती हूँ। लेसिया बोलती है, ऐश तुम बहुत ही स्ट्रांग हो,